year I played under 19. Currently I am preparing for my upcoming season. I am a left-arm fast bowler. Cricket for me is not only a sport, but it's my way of living. From playing in public parks to marbles and open grounds. I started my journey in 2013 from Nirja Modi Cricket Academy. फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत अच्छा चांस मिला जहाँ मैंने अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट खेला जयपुर से। हमारा पहला मैच था सवाई मानसिंह स्टेडियम में। मैंने उस मैच में 5 विकेटें ली। वहीं से मेरी क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुई और वहीं से मुझे ये पता लगा कि मैं क्रिकेट में आगे कुछ कर सकती हूँ। और आगे चलते चलते पढ़ाई से दिमाग हटके और क्रिकेट की तरफ ज़्यादा लगा। आगे चलकर अंडर 14 में आई रिप्रेजेंटेड जयपुर इन डिस्ट्रिक्ट। आई वॉज द हाइस्ट विकेट टेकर इन दैट सीजन। Later in 2014 and 15, I played under 16 and I was the highest wicket taker from my state. But my major drawback was that I had an injured lower back. So from then now मुझे fitness की importance का पता लगा और तब तक काफ़ी लेट हो चुका था. And I was diagnosed with I think muscle tear at my lower back. उसके जस्ट बाद मुझे rehab पे डाल दिया गया और 6 महीने का रेस्ट बोला गया. And I was very frustrated. Because at one day I was a top performer और मतलब second day I was nothing. उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे प्रोफेशन में फिटनेस और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है. It took me almost 1 year to getting back to things. As my muscle tear was big enough, it took so much time to get healed and वापस से बॉलिंग में आने में और वापस से नई मैंने टेक्निक सीखी. उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत हार्ड था, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क किया उन सब चीज़ों को खुद में लाने के लिए, फिट रहने के लिए, न्यूट्रिशन की चीज़ें जानने के लिए. और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा एक पीरियड था, एक लर्निंग पीरियड था. स्ट्रगलिंग पीरियड था, अच्छा फेज था, गुजर गया जो भी हुआ. उसके बाद अंडर 19 में आए. अंडर 19 में मुझे पता था बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि सब साथ वाले भी बड़े होते चले गए, मैं भी बड़ा होता चला गया. मुझे पता था किस आपकी फिटनेस चाहिए, किस आपका गेम चाहिए. सो मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चालू किया. आई नियरली टच 130 एट द एज ऑफ 70. आई हैड मैनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर राजस्थान, बट मतलब मन नहीं मानता था और अच्छा करने की कोशिश करता रहता था. सो कैंप्स में जाता रहता था, कभी चेन्नई, कभी कहीं मैच के लिए, कभी फिटनेस और बढ़ाने के लिए. वहाँ से वापस से आया, अंडर 19 का ट्रायल दिया. आई वॉज सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑल ओवर राजस्थान. आफ्टर परफॉर्मिंग वेल इन राजस्थान, मन नहीं माना बिल्कुल. ठीक है, न्यूजीलैंड गए, वहाँ पे फॉरेन सॉइल का एक्सपीरियंस लिया, कैसे वहाँ पे कंडीशन है, कैसे खेला जाता है. भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा. वहाँ से रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मिला, बहुत कुछ थे. वापस से आए एंड देन आई हैड अ सर्जरी. आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि इतना सब कुछ हार्ड वर्क करके एंड एकदम से ये क्या हो गया. एंड ऑल ऑफ सडन सब कुछ वापस से ख़त्म होता दिख रहा था. परफॉर्म टू गुड एंड आई एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग. न्यूजीलैंड भी गया, वहाँ भी अच्छा किया एंड एकदम से ये सब होना, वापस से वो परेशानी वाला फेज आ गया था. एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि वापस से क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा. एंड लाइक एवरीथिंग वॉज प्लान. आई रिप्रेजेंटेड नागालैंड एज अ प्रोफेशनल प्लेयर फॉर मीनू वाकन ट्रॉफी BCCI एंड कूचबिहार ट्रॉफी BCCI. आई परफॉर्म टू गुड इवन आफ्टर अ मेजर सर्जरी. आई परफॉर्म टू गुड. As for training and nutrition program, I would like to suggest to all my friends and budding cricketers, for those जिन्होंने कभी fitness की ही नहीं है, start with the body weight exercises. Focus on your form of the exercises. Engage your core as much as possible for the fast bowlers. See, like 70% of the bowling energy comes from glutes and hamstrings. फोकस ऑन दैम. फास्ट बॉलर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ख़राब फैट ना खाएं, ठीक है, और एक अच्छी कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, इसके साथ प्रोटीन, गुड फैट्स और अच्छे फाइबर. ड्यूरिंग ऑफ वर्कआउट में ये बोलना चाहूँगा कि
साथ में अपने इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर सॉल्ट ड्रिंक्स लेके जाएं और साथ में कुछ प्रोटीन सब्सटेंसेस या फिर अपने वर्कआउट के बाद ज़रूर प्रोटीन शेक्स या फिर कुछ प्रोटीन का सोर्स खाएं ताकि आपकी मसल्स जो ब्रेक हुई हैं वो वापस से रिपेयर हो जाएं। Yes, लॉकडाउन वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। Yes, आई नो हम सबके लिए लॉकडाउन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा भी होगा और किसी के लिए तो नहीं भी रहा होगा। For sportsmen, it was actually very much frustrating. I am saying it because स्पोर्ट्समैन जो है वो उनकी आधी लाइफ ग्राउंड में ही निकलती है। हम ग्राउंड से दूर थे, हर जगह से दूर थे। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि एकदम से ब्रेक आ गया है, घर पे कुछ सामान नहीं है फिटनेस का, डाइट का एकदम ख़त्म हो चुका था सब, ठीक है। आई डोंट नो, आई वॉज पॉज्ड, ऐसा लग रहा था लाइफ बिल्कुल पॉज हो गई है एक बार। उसके बाद धीरे 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 हमने लॉकडाउन के साथ रहना सीखा, एक नया नॉर्मल बन गया था, ठीक है। हमने चीज़ें सीखी, अगर ठीक है डंबल्स किए तो हमने बैंड से एक्सरसाइज करना सीखा, हमने स्टेयर्स का यूज़ किया, हमने सबने नया नॉर्मल बना दिया है और जो बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रस्ट्रेट बहुत लोग हुए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस चीज़ से जैसे निकले हैं, लॉकडाउन से जिस तरीके से दुनिया निकली है, जिस तरीके से स्पोर्ट्समैन निकले हैं, वो बहुत काबिल तारीफ है सबके। Now these are the few selected questions asked by my followers. So Harshit Chaudhary has asked workouts related to cricket. So sports related जो workout होते हैं वो काफ़ी specific होते हैं। I don't think so कि rotational workout आपको इतना help करेंगे, but 4 days strength in a week, 2 days endurance, and if you are fast bowler you can bowl 3 days. जब भी आपको fresh feel हो आप bowling पे जाएं। Rep scheme आपकी 6 या 8 से ऊपर ना हो कभी भी जिम में, ये बात ध्यान रखें। सो प्रखर पूछ रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वेट बैंड्स एंड करेक्ट मेथड टू। सो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वेट बैंड्स आर, फर्स्टली इट्स इनएक्सपेंसिव, देन इट हैव अ सेम मसल एक्टिविटी लाइक इफ यू आर डूइंग स्क्वाट्स एंड यू आर डूइंग बेंडेड स्क्वाट्स, इट हैव अ सेम मसल एक्टिविटी। एंड करेक्ट मेथड टू यूज रेजिस्टेंस बैंड्स आर, फॉर बिगनर्स इट्स लाइक जस्ट आप नॉर्मल मूवमेंट्स करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस आपका पोस्चर सही नहीं। एंड फॉर लाइक जो एडवांस एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे स्क्वाट्स कर रहा हूँ मैं, स्क्वाट्स कर रहा हूँ 60 kg से फॉर एग्जांपल, तो मैं रेजिस्टेंस बैंड्स ऐड कर सकता हूँ ताकि रेजिस्टेंसली और अगेंस्ट द ग्रेविटी मुझे बहुत जोर लगे ऊपर आने में, तो मेरी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट कर सकते हैं। Our next question is from Ronak. So he is asking how to be consistent with your diet and fitness. Diet and fitness का ये खेल है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। Like you have to take a target for a week. Then week आपने पूरा किया तो 2 week का लें, 2 week पूरा किया तो 3 week का लें। And I personally do this. मैं 22 days का टारगेट लेता हूँ, हर 22 days में मैं एक चीट मील करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चीट मील आपने कर ली तो वो बहुत ख़राब हो गया या फिर आपका डाइट शेड्यूल ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साई। ही इज आस्किंग हाउ टू गेट लीन विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ। सो आंसर फॉर दिस इज, सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए रिकवरी। आपको अच्छी नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की। उसके बाद आपको कैलोरीज इनटेक आपका लो कर देना है, इतना भी लो नहीं कि आप हैं, ठीक है। आपको बस कट करनी है कैलोरीज, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे पूरा ध्यान देना है। उसके बाद आपको आपका प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, आपको मेंटेन एक हाई करके आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा उस लेवल पे। आपको आप कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक पे ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से पहले प्री वर्कआउट्स और ये सब लेते हैं, तो उस पर आप रिचेक करिए, वो लेना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप अप द गुड वर्क।